अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, इस अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में आने के लिए ये रेडिएशन एमिट करता है। तो उनका ख्याल था, साइंटिस्ट का ख्याल था, फिजिसिस्ट का ख्याल था कि जब ये न्यूट्रॉन, कौन सा न्यूट्रॉन जिस पर 1 इसका एटॉमिक मास है और इसका चूंकि पावर नहीं होती, प्रोटॉन इसमें होता नहीं, तो हम इसे लिखते हैं N10। ओके, उनका ख्याल था कि ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है, जब ये इस हैवी न्यूक्लियस में, जिसका एटॉमिक मास कितना है, मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ, यूरेनियम है 235 और 92 इसका प्रोटॉन नंबर है और ये इसका एटॉमिक मास है। इनका ख्याल था कि जब ये इसमें आएगा तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये और एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये तो पहले ही अनस्टेबल था, जब ये इसमें आया, एंटर हुआ, हिट हुआ, कोलिजन हुई, हिटिंग या कोलिजन हुई, तो उसमें क्या हुआ, इसमें आकर इसने इसको और अनस्टेबल कर दिया, और अनस्टेबल करने से ये जो न्यूक्लियस था, ये दो स्मॉल न्यूक्लियाई में ये डिस्पर्स हो गया, एक क्रिप्टॉन और दूसरा बेरियम में, दो में चला गया। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर है 141 और इसका 236, ये एक्चुअली अब 236 हो गया। कैसे? 235 तो ये है, 235 प्लस ये एक न्यूट्रॉन इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 236। तो 236 141, इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 141, 6 आउट ऑफ दिस 15 और 13 आउट ऑफ दिस 9 एंड ओके 92। इसका एटॉमिक नंबर है क्रिप्टॉन का 92 और इसका 141, और इसमें से 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए। उन न्यूट्रॉन्स ने आगे फर्दर रिएक्शन किया और ये एक चेन रिएक्शन बनता है। एक ऐसा चेन रिएक्शन है जिससे जो फ्रूटफुल भी होता है अगर अंडर कंट्रोल हो, और अगर अंडर कंट्रोल ना हो तो फ्रूटफुल इतना हो जाता है कि ये डिस्ट्रॉय कर देता है, और इसकी डिस्ट्रक्शन जो है वो अनकंट्रोलेबल है। जैसे सर आपको बता रहे थे कि ये एटम बॉम्ब में यूज हुआ। एटम बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी का वाकया बड़ा पुराना है, लेकिन आज भी हमने किताबों में पढ़ रखा है कि हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बॉम्ब जब गिराया गया तो उसकी वजह से काफी डिस्ट्रक्शन हुई, और आज भी इतना डिस्ट्रॉय हुआ कि आज भी वहां जो है उसके असरात जो है प्रेजेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं बता रहा था आपको न्यूक्लियर फिजन के बारे में। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, ये दो रिएक्शन थे। न्यूक्लियर फिजन में एक स्मॉल न्यूक्लियाई को बम्बार्ड किया जाता है एक हैवी न्यूक्लियाई पर। ये हैवी न्यूक्लियाई है, उससे क्या हो जाता है, ये न्यूक्लियस 2 स्मॉल न्यूक्लियाई में डिस्पर्स हो जाता है और 3 न्यूट्रॉन इसमें से रिलीज होते हैं। 3, अभी मैं ये रिएक्शन भी आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन फिर फर्दर 3 रिएक्शन करते हैं, ये भी 3 फर्दर रिएक्शन करती हैं, ये 3 फर्दर रिएक्शन करते हैं। इस तरह ये एक ऐसा रिएक्शन बन जाता है जो चेन रिएक्शन होता है, और चेन रिएक्शन अनकंट्रोलेबल है। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि न्यूक्लियर फिजन से एक हैवी न्यूक्लियस 2 स्मॉल न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, और इससे ये 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं, और सबसे बढ़कर इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जिससे बहुत फ्रूटफुल काम लेते हैं। और वो एनर्जी किस काम आती है? वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आती है। उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी उसे हम न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी से बनाई जाती है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी उसे कहते हैं। और उसे वो फिर एनर्जी ट्रांसफर की जाती है थ्रू लाइंस, जो वायर्स हैं, वायर्स के जरिए वो ट्रांसमिट की जाती है उस एरिया से जहां वो जनरेट करते हैं, और जनरेशन से वो पहले हैवी इंडस्ट्री को, फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज को, फिर ऑफिसेज और घरों को वो एनर्जी ट्रांसफर की जाती है। तो ये था न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। मैंने छोटा सा आपको बताया, मतलब मैंने ट्राइड माय बेस्ट कि आपको इससे क्लियर हो जाए जिन बच्चों का क्वेश्चन था। और इसी का उलट एक रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम 2 स्मॉल न्यूक्लियाई को मिलाकर एक हैवी न्यूक्लियाई करते हैं। अब यहाँ सवाल है कि हम हैवी न्यूक्लियाई को क्यों नहीं करते? बच्चों, हैवी न्यूक्लियाई इतने हैवी होते हैं कि 2 को एक जगह इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, क्योंकि इन पर
चार्ज होता है वो सेम चार्ज होता है, मतलब आप समझ लें अगर प्लस प्लस है तो सेम चार्ज है, इन दोनों चार्जेस को करीब लाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, तो ये एक नहीं है, हैवी न्यूक्लियस को लाना बहुत मुश्किल होता है। कोई बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, जी जी, इलेक्ट्रॉन हैव, व्हाट इज न्यूक्लियाई? न्यूक्लियाई क्या होता है बेटे? न्यूक्लियस का प्लूरल है, वेरी सिंपल, वेरी इजी, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, रेडियस, रेडियस होता है, इसका प्लूरल होता है रेडियाई, RADII। सिमिलरली न्यूक्लियस का प्लूरल है, न्यूक्लियस का प्लूरल है न्यूक्लियाई, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस। आई होप इट इज क्लियर, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, कोई और भी किसी की क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। व्हाट इज न्यूक्लियाई? ओके थैंक्स। एनीबॉडी एल्स? जी मुझे और तो कुछ नजर नहीं आ रहा जी, ठीक है ओके। इसमें क्या करते हैं, दो स्मॉल न्यूक्लियाई को, ये स्मॉल न्यूक्लियस है, स्मॉल, एक ये स्मॉल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और एक ये स्मॉल न्यूक्लियस, जब मैं ऑल टुगेदर नहीं कहूंगा तो स्मॉल न्यूक्लियाई को हम फ्यूज करते हैं, फ्यूज करना कहते हैं मिला देते हैं, इन दोनों को मिलाने से ये एक हैवी न्यूक्लियस बन जाता है। तो ये रिएक्शन में एक हैवी न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, स्मॉल न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। सिमिलरली इस न्यूक्लियर फिजन में दो स्मॉल न्यूक्लियाई को फ्यूज किया जाता है और हैवी न्यूक्लियस बनता है, और उससे क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस, और फिर और क्या होता है, एनर्जी भी, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, और कंपैरेटिवली इस एनर्जी से ये एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और मैं आपको बता दूं इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक रिएक्शन, ऑल टुगेदर में इतनी होती है, और इसमें सिर्फ एक रिएक्शन में होती है 17.56, अराउंड इसकी होती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 17.56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब मैं मेगा कह दूंगा, मेगा या मिलियन कहूंगा तो इसका मतलब है 6 जीरो, अगर मैंने लिखा ना 200 मिलियन तो इसका मतलब है 200, 1 2 3 4 5 6, 200 मेगा, दिस इज मेगा, या मिलियन भी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ इसके एक रिएक्शन में इतनी एनर्जी रिलीज होती है, और ये रिएक्शन इससे भी ज्यादा कंट्रोलेबल है कंपैरेटिवली, ये मैंने बताया ऑल टुगेदर में होती है, ये एक रिएक्शन में इतनी एनर्जी रिलीज होती है, अनकंट्रोलेबल होता है। अभी तक साइंटिस्ट इसे पूरी तरह, फिजिस्ट या साइंटिस्ट इसे कंट्रोल नहीं कर पाए, और जिस दिन ये कंट्रोल हो गया तो उस दिन हाइड्रोजन बॉम्ब का बनना हो जाएगा। मतलब इतनी रिएक्शन, इतनी एनर्जी को कंट्रोल करना अभी तक बहुत मुश्किल हो रहा है, और साइंटिस्ट काफी सालों से इस कोशिश में हैं, अगर वो कंट्रोल कर पाए तो हाइड्रोजन बम के बनने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछेगा, क्योंकि बुक ना होने की वजह से मैंने आपको वो चीज बताई है जो कुछ चीज आपसे रेलेवेंट थी भी और नहीं भी थी, चूंकि ये आपने पढ़ना ही पढ़ना था। बुक हैज बीन डाउनलोडेड इफ यू वांट टू शेयर। जी सर, ओके ठीक है। पहले कोई क्वेरी है तो प्लीज यू कैन आस्क मी, अगर कोई बात पूछना चाहते हैं। ये जस्ट मुझे उस दिन याद था कि सर कुछ बता रहे थे, तो इसलिए ये मैंने इसको एक्सपेंड शेयर किया आप लोगों के साथ। फाइन, ओके माय डियर स्टूडेंट, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, यू आर फेमिलियर, एनर्जी क्या होती है? कम ऑन एनर्जी, कम ऑन, हरी अप, एक छोटी सी ऑन वर्ड्स में, बस सर यहीं रहने दीजिएगा, सर यहीं रहने दीजिएगा। जी जी प्लीज थैंक यू सर, यहीं रहने दीजिएगा जी। यस यस बेटा, A body possesses energy if it is able to do work or capable. एग्जैक्टली माय डियर, कोई भी बॉडी जो एनर्जी पोजेस करती है, एबल टू डू वर्क। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, आप फौरन समझ जाएंगे। सिंपल सी एग्जांपल है, एनालॉजी क्रिएट करता हूं। यूजुअली जब बच्चे रोजे में होते हैं तो वो पता क्या कहते हैं, छोटी सी एग्जांपल है, समझ आ जाएगी आपको बात की। वो कहते हैं जी हमने काम नहीं करना, मॉम कहती है जी उस टेबल को उधर ले आओ, तो कहते हैं जी मैं नहीं करूंगा, मुझे रोजा लग रहा है। मैंने ये बात सुनी हुई है, बहुत सारे बच्चे ऐसे कह देते हैं। तो एक्चुअली वो क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो जो एनर्जी पोजेस कर रहे होते हैं, उन्होंने शाम तक उस एनर्जी को कीप करना होता है। दे वांट टू कीप दैट एनर्जी विद देमसेल्फ, ताकि वो एनर्जी उनके पास रहे, वो उस रोजे की हालत में रहें। लेकिन ये बेटे ईमान की बात है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करना चाह रहा था। तो वो एनर्जी को बचाना चाह रहे होते हैं कि एनर्जी बच जाए ताकि शाम तक हम उसे कीप कर सकें, और शाम में जब रोजा खुल जाए तो एनर्जी को बचा रहे होते हैं। तो एनर्जी क्या होती है कि जिसे हम पोजेस करते हैं, और अगर हम उसे यूटिलाइज करते हैं तो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी की अगर बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप्स की। सर स्क्रीन ऊपर कीजिएगा। मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअली क्या है, ये सम है, इट इज द सम ऑफ 2 एनर्जी। सर काइंडली स्क्रीन को ऊपर कीजिएगा। इट इज द, बस सर
इट इज द सम ऑफ टू एनर्जी। सर ये मुझे अलाउ कर दीजिए कि मैं स्क्रीन को अप और डाउन कर सकूं, मैं कर रहा हूं लेकिन ये हो नहीं रही तशकील। ओके, मैकेनिकल एनर्जी टू टाइप्स है। ये क्या है एक्चुअली? पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। देन न्यूक्लियर एनर्जी, यू आर फेमिलियर। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी क्या, चले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट करें, सर मुझे अलाउ कीजिएगा मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। सर शकील प्लीज अलाउ मी। डियर सर, सर अलाउ मी सर। हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी चली जाती है लाइट एनर्जी में। वो एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ये रजिस्टर जो है ये हीट अप हो जाएगी, हीट अप यानी हीट एनर्जी उसमें आ गई। और हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी वो हीट अप होके क्या हो जाएगी? ये ग्लो करना शुरू कर देगी। उस ग्लोइंग में वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? हीट से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आपकी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो प्लीज पूछिएगा इसे ओपन करके ताकि मुझे समझ आए। प्लीज शेयर। यू वाज आस्किंग समथिंग, आप कुछ पूछ रहे थे। जी गुड एग्जांपल सर, सोर्स ऑफ एनर्जी। जी बेटे एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज हैं। ओके फाइन, मैंने फिर बता दूं कि बुक बेटा मेरे पास नहीं है, अभी सर ने शेयर की थी लेकिन वो उसी तरह है, लेकिन ठीक है मैं कैरी करता हूँ। सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के हमारे पास जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वो क्या है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स है वो सन है। इट इज द बिग सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये तो कुदरती है ना, खुदा ने हमें अदा कर दिए, बिग सोर्स है एनर्जी का जो हमें मिलता है। लेकिन जमीन पर हमारे पास क्या सोर्सेज हैं? जमीन पर जो हमारे पास सोर्स एनर्जी के सोर्स हैं वो फॉसल फ्यूल्स हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं फॉसल फ्यूल्स कौन से होते हैं, जिसमें आपके पास कोल है, नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस बेटा ऐसे सुई गैस नहीं कहेंगे, नेचुरल गैस, कोल है, नेचुरल गैस है और ऑयल है। ठीक है, कोल क्या है? कोयला, आप फेमिलियर है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, बताता हूँ, आप वेट कीजिएगा जिस किसी ने मुझे पूछा होगा। ठीक है, ये कोल है, कोयला, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये जमीन के अंदर चले गए और यही हाइड्रोकार्बन, यही जो फॉसल्स हैं, ये फॉसल्स बन चुके हुए हैं। जैसे दरख्त के बारे में कहूंगा, दरख्त मिलियन ऑफ ईयर्स पहले ये जमीन में चले गए और अब ये वही है, वो कोल है। ठीक है, नेचुरल गैस क्या है? हमारे यहाँ उस नेचुरल गैस का नाम क्या है? सुई गैस। हम उसे सुई क्यों कहते हैं? क्योंकि बलूचिस्तान में एक मकाम है, एक जगह है जहां सुई है और वहां से वो चूंकि हमें मिली थी, इसलिए वो सुई नॉर्दर्न गैस भी है, नॉर्दर्न एरिया से भी मिली है और सर्दर्न एरिया से भी मिली है, इसलिए मुझे सुई गैस कहते हैं। एक्चुअली सुई उस जगह की वजह से है। इसका एक्चुअल नाम जो है वो इसे हम कहते हैं मीथेन गैस। ठीक है, तो यहाँ मीथेन से आप जान गए तो नेचुरल गैस को हम कहते हैं मीथेन। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स मैंने क्यों कहा? कंपाउंड्स हैं। मैंने क्यों कहा ये कंपाउंड्स हैं? बच्चों ये कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स हैं। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी। सिमिलरली ऑयल का भी, ऑयल की अगर मैं बात करूं, अभी किसी ने पूछा था पेट्रोल, जी पेट्रोल उसी में आता है, जितने भी किस्म का ऑयल है वो सारा वही है। ठीक है, उसमें हाइड्रोकार्बन है। सिमिलरली कोल भी हाइड्रोकार्बन है। ये हमारे पास ऑलमोस्ट कोई साइंस कह रही है कि 1500 ईयर्स तक है, ये साइंस बता रही है कि हमारे पास 200 ईयर्स तक है, अराउंड, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, और ये हमारे पास 75 ईयर्स तक का ऑयल्स मौजूद है। हो सकता है अगर नए ज़खायर ना मिल जाएं तो फिर ये साइंटिस्ट ने एक रफ निकाला हुआ आइडिया कि मतलब रफ नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे हम फिजिक्स की टर्म इसे में कहते हैं रैंडम या स्टैटिस्टिकल निकाला हुआ है कि इतने ईयर्स तक है, इसलिए इनसे कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ये जो फॉसल फ्यूल्स हैं, ये चूंकि हाइड्रोकार्बन हैं, एक्चुअली वो चाहे कोयला हो, कोल हो, नेचुरल गैस हो या ऑयल हो, ये हाइड्रोकार्बन जब बर्न होते हैं तो इनसे हमें एनर्जी मिलती है। अगर कोयला बर्न होता है, जैसे आपने कोयला जला दिया, मिसाल आपने कोयला जला दिया, अब कोयला जब जलता है तो उस जगह वो सारी सराउंडिंग जो है इतनी हीट्स अप हो जाती है, उससे हीट केमिकल होता है उसके अंदर, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, और सारी सराउंडिंग में ना सिर्फ हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है बल्कि एक और चीज आपको नजर आती है, वो क्या होती है? लाइट एनर्जी। वही केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में होती है। एंड दिस इज द सेम फॉर द नेचुरल गैस और ऑयल गैस। तो आपका क्वेरी थी
ये फॉसिल फ्यूल्स क्या है, तो मैंने फॉसिल फ्यूल्स आपको ये फॉसिल फ्यूल्स बताए हैं, ठीक है। इसके अलावा बायोगैस भी होती है जो इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वो एक अलग थियरी है, एक और बात है जो कभी नेक्स्ट में बताऊंगा, जरूर बताऊंगा जब आप पूछेंगे, ठीक है। अब आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज पूछिएगा ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूं। सर मेरे पास वक्त